हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस यानी कि DLS। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला वाक्य है, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। सराहना करने का मतलब क्या होता है? किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को कुछ करने के लिए उसकी तारीफ करना। I really appreciate you। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। I really appreciate you। बढ़ते हैं आगे। मैं आपका ऋणी हूँ। ऋणी मतलब जिससे कुछ उधार बनता हो उस टाइप से, है ना। I am indebted to you। मैं आपका ऋणी हूँ। I am indebted to you। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ बंच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ बंच। यानी कि आप ढेर सारा धन्यवाद किसी को कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ बंच। आपका बहुत धन्यवाद, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपका बहुत धन्यवाद। एक तरीके से आप इस लाइन को यहाँ पर कह सकते हैं। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। मुझ पर आपका ये एहसान है, आई ओ दिस टू यू। मुझ पर आपका ये एहसान है, आई ओ दिस टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे। अपनी हद में रहें, बी विद इन योर लिमिट्स। अपनी हद में रहें, बी विद इन योर लिमिट्स। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, आई विल शो यू हु आई एम या हु एम आई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, आई विल शो यू हु आई एम या हु एम आई। दोनों ही आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, डोंट मेस विथ मी, या मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मेस विथ मी। दोनों ही हिंदी लाइंस के जगह पे आप अंग्रेजी में डोंट मेस विथ मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप जैसे कई लोगों को देखा है, आई हैव सीन टू मैनी लाइक यू। मैंने भी आप जैसे कई लोगों को देखा है, आई हैव सीन टू मैनी लाइक यू। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, यू आर माई वर्स्ट एनिमी। यानी कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो या सबसे बेकार दुश्मन हो, बिल्कुल ही बेकार दुश्मन हो, यू आर माई वर्स्ट एनिमी। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आप मुझे सिखाने वाले होते कौन हैं, हु आर यू टू टीच मी। आप मुझे सिखाने वाले होते कौन हैं, हु आर यू टू टीच मी। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टीच मी या यू नीड नॉट टू टीच मी। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी जबान पर लगाम दो या अपनी जबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी जबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू। बढ़ते हैं आगे। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। बढ़ते हैं आगे। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, आई विल रिंग योर नेक। WRING, रिंग जो है एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ही होता है निचोड़ना या मरोड़ना, ठीक है। तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, आई विल रिंग योर नेक। तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। फिर से अपना चेहरा मत दिखाना, डोंट शो योर फेस अगेन। फिर से अपना चेहरा मत दिखाना, डोंट शो योर फेस अगेन। बकवास बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस।
मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब काफी ज्यादा आप हम्बल हो रहे हैं, काफी ज्यादा आप उनको क्या बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से सो। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से सो। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। मैं तुम्हें पटक दूंगा, आई विल थ्रैश यू। मैं तुम्हें पटक दूंगा, आई विल थ्रैश यू। दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं तुमसे बदला लूंगा। अब बदला लेने की अंग्रेजी क्या होती है? उसकी अंग्रेजी होती है रिवेंज। रिवेंज जो शब्द है वो बदला लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं तुमसे बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू। मैं तुमसे बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर बोन्स। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर बोन्स। अब तुम सो जाओ, यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। या अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब तुम्हें अवश्य सो जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आई नो यू विल नॉट लाई। मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आई नो यू विल नॉट लाई। मैं आप पर नजर रखूंगा, आई विल कीप एन आई ऑन यू। मैं आप पर नजर रखूंगा, आई विल कीप एन आई ऑन यू। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। वादा करो तुम पहले घर आओगे, प्रॉमिस यू विल कम होम अर्लियर। वादा करो तुम पहले घर आओगे, प्रॉमिस यू विल कम होम अर्लियर। अब बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट नाउ। अब बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट नाउ। आओ और कुछ करो, कम एंड हैव समथिंग एंड डू समथिंग। आओ और कुछ करो, कम एंड डू समथिंग। तुमने डिनर कर लिया, हैव यू हैड डिनर। क्या तुमने डिनर कर लिया या तुमने डिनर कर लिया, एक ही बात है। हैव यू हैड डिनर। आप उनकी एकमात्र आशा है, यू आर देयर ओनली होप। आप उनकी एकमात्र आशा है, यू आर देयर ओनली होप। बढ़ते हैं आगे। अपने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचें, थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। अपने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचें, थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। आप इसे फिर से नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू इट अगेन। आप इसे फिर से नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू इट अगेन। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन। आपके माता पिता आपकी चिंता करते हैं, योर पेरेंट्स वरी अबाउट यू। आपके माता पिता आपकी चिंता करते हैं, योर पेरेंट्स वरी अबाउट यू। यह काफी खतरनाक है, इट इज क्वाइट डेंजरस। यह काफी खतरनाक है, इट इज क्वाइट डेंजरस। रात के समय बाहर रहना सही नहीं है, इट इज नॉट राइट टू बी आउट एट नाइट। रात के समय बाहर रहना सही नहीं है, इट इज नॉट राइट टू बी आउट एट नाइट। अब आपको जिम्मेदार होना चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। अब आपको जिम्मेदार होना चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। ऐसा आपने कई बार किया है, यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। ऐसा आपने कई बार किया है, यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। यह पहली बार नहीं है जब आपने ये किया है या आपने इसे किया है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव डन इट। ये पहली बार नहीं है जब आपने इसे किया है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव डन इट। कोई नहीं जानता था कि तुम कहां थे, नोबडी न्यू वेयर वर यू। नोबडी न्यू वेयर यू वर या वेयर वर यू, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जो आपको याद रहे। हमने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, वी कॉल्ड अप ऑल आवर फ्रेंड्स। हमने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, वी कॉल्ड अप ऑल आवर फ्रेंड्स। माँ भी चिंतित थी, मदर वॉज टू वरिड।
माँ भी चिंतित थी. मदर वॉज टू वरिड. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. अभी समय क्या हो रहा है? डू यू नो वॉट टाइम इट इज. अभी समय क्या हो रहा है? डू यू नो वॉट टाइम इट इज. तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वाई हैव यू कम सो लेट. तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वाई हैव यू कम सो लेट. समय की नाजुकता को समझे. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. समय की नाजुकता को समझे. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. वो दबे पांव कमरे में आया. ही टिपटोड इनटू द रूम. वो दबे पांव कमरे में आया. ही टिपटोड इनटू द रूम. दबे पांव चलो. वॉक ऑन टिपटो. दबे पांव चलो. वॉक ऑन टिपटो. भोजन को परोसो. सर्व द फूड. भोजन को परोसो. सर्व द फूड. जोर से बोलो. स्पीक अलाउड. जोर से बोलो. स्पीक अलाउड. जल्दी बोलो. स्पीक क्विकली. जल्दी बोलो. स्पीक क्विकली. बहुत दूर मत जाओ. डोंट गो टू फार. बहुत दूर मत जाओ. डोंट गो टू फार. इसे किसने तोड़ा? हु ब्रोक दिस. इसे किसने तोड़ा? हु ब्रोक दिस. अपना काम सही ढंग से करें. डू योर वर्क करेक्टली. अपना काम सही ढंग से करें. डू योर वर्क करेक्टली. अपना काम खुद करो. डू योर वर्क योर सेल्फ. अपना काम खुद करो. डू योर वर्क योर सेल्फ. क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग. क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग. बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक. बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक. मेरी बात समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. मेरी बात समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. अपना चेहरा क्यों बना रहे हैं? या आप चेहरा क्यों बना रहे हैं? वाई आर यू मेकिंग फेसेस. आप चेहरा क्यों बना रहे हैं? मुंह आड़ा तिरछा बनाते हैं ना लोग, वैसे वहां पे इस्तेमाल करते हैं. वाई आर यू मेकिंग फेसेस. मुझे अपना काम करने दो. लेट मी डू माई वर्क. मुझे काम करने दो. लेट मी वर्क. मुझे अपना काम करने दो. लेट मी डू माई वर्क. ठीक है, दोनों बता दिया. दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. एक और हट जाएं. मूव असाइड. एक और हट जाएं. मूव असाइड. खांसी होने पर अपना मुंह ढक कर रखें. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. खांसी होने पर अपना मुंह ढक कर रखें. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. जाओ एक रुमाल ले आओ. गो गेट अ हैंकी. जाओ एक रुमाल ले आओ. गो गेट अ हैंकी. अपनी नाक साफ करो. ब्लो योर नोज. अपनी नाक साफ करो. ब्लो योर नोज. हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं. आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 बॉयज. अब हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं. आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 बॉयज. ये जूता उसी का है. दिस शू बिलोंग्स टू हिम. ये जूता उसी का है. दिस शू बिलोंग्स टू हिम. अगर कोई लड़की का होता तो इंग्लिश सेम रह जाती, लेकिन बस हिम की जगह पे हर हो जाता. ये जूता उसी का है. दिस शू बिलोंग्स टू हर. अगर हर रहता तो किसी फीमेल की बात कर रहे हैं. हिम है तो मतलब मेल की बात कर रहे हैं. मैंने एक निर्णय लिया है. आई हैव मेड अ डिसीजन. मैंने एक निर्णय लिया है. आई हैव मेड अ डिसीजन. वह अपने कमरे में रो रही थी. शी वॉज क्राइंग इन हर रूम. वो अपने कमरे में रो रही थी. शी वॉज क्राइंग इन हर रूम. मैं निकम्मा हूं. आई एम गुड फॉर नथिंग. मैं निकम्मा हूं. आई एम गुड फॉर नथिंग. वह ताजी हवा की सांस के लिए बाहर गया. He went outside for a fresh breath of air. मतलब वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर गया. He went outside for a breath of fresh air. मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है. I don't feel like studying English today. गप्पे मत मारो या गप मत करो. Do not chat. गप्पे मत मारो या गप मत करो. Do not chat. इशारा मत करो. Do not gesture. इशारा मत करो. Do not gesture. आंख मत मारो. डोंट विंक या डू नॉट विंक. आंख मत मारो. डू नॉट विंक.
उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। डू नॉट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत करो या मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप झूठे व्यक्ति हैं, यू आर अ फॉल्स फिगर। आप झूठे व्यक्ति हैं, यू आर अ फॉल्स फिगर। आप एक नंबर के धोखेबाज हैं, यू आर अ नंबर चीटर। आप एक नंबर के धोखेबाज हैं, यू आर अ नंबर चीटर। सुमित, मैं सच कह रहा हूं। सुमित, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब सुमित के जगह पे आप जिसको भी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं, आप उसका नाम यहां पर डाल सकते हैं। रोहन, मैं सच कह रहा हूं। रश्मि, मैं सच कह रही हूं। तो वैसे ही यहां पे हो जाएगा आई एम टेलिंग द ट्रूथ। बढ़ते हैं आगे। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? आप कुछ कहते क्यों नहीं? वाई डोंट यू से समथिंग? आप कुछ कहते क्यों नहीं? वाई डोंट यू से समथिंग? तुम कुछ क्यों नहीं खाते? वाई डोंट यू ईट समथिंग? तुम कुछ क्यों नहीं खाते? वाई डोंट यू ईट समथिंग? लगता है दूध वाला आ रहा है, लुक्स लाइक मिल्क मैन इज कमिंग। लगता है दूध वाला आ रहा है, लुक्स लाइक मिल्क मैन इज कमिंग। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। मैं स्नान के लिए आया हूं, आई हैव कम फॉर अ शावर। मैं स्नान के लिए आया हूं, आई हैव कम फॉर अ शावर। वे खाने के बाद आते हैं, दे कम आफ्टर ईटिंग। वे खाने के बाद आते हैं, दे कम आफ्टर ईटिंग। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो भाई ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है? मुझे पता है डीएलएस वाली क्लासेस आपको बहुत पसंद है, आपकी फेवरेट होती है डीएलएस वाली क्लासेस। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने में मदद करती हैं। जी हाँ, डीएलएस का प्रैक्टिस जब आप करते हैं, आपकी अंग्रेजी दिन ब दिन पक्की और ज़्यादा ठोस होती जाती है। तो डीएलएस की प्रैक्टिस करना तो भाई बेहद ज़रूरी है। तो आप भी करिए इन वाक्यों की प्रैक्टिस और इनका इस्तेमाल करिए अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में। और मुझे बताइए क्लासेस कैसी लगती हैं, ताकि मैं और भी ऐसी क्लासेस आपके लिए लाती रहूं, और भी बड़े बड़े लंबे लंबे क्लासेस आपके लिए लाऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवाऊं। मेरा तो भाई मोटिव यही है कि आपसे अंग्रेजी बुलवानी है। आपको मुझे कितनी भी प्रैक्टिस करानी पड़े, पर आपसे तो मैं बुलवा के रहूंगी अंग्रेजी। तो भाई कमेंट करिए कैसी लगी क्लास, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अगर अभी तक नहीं की है, जो कि एक फ्री कोर्स है 15 दिनों की, और जिनको पता है उनको तो पता है ही कि भाई बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो 15 दिनों का एक फ्री कोर्स है, जिसमें आपको कराया जाता है सारे के सारे क्लास 1 से लेकर के 15 तक पूरी की पूरी कोर्स कंप्लीट कराई जाती है। इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो आप इन दोनों चीज़ों को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो इसको भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। लिख के भेजना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। उसके साथ ये तीनों किताबें भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में व्हाट्सएप की सहूलियत पर, तो इस नंबर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं मैसेज करके कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या मिल जाता है, आप क्या सीखते हैं और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर बता दी जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स है, तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो इस कोर्स की जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में समस्या अगर आती है, ग्रामर सेक्शन में समस्या आती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसकी जानकारी भी इस नंबर पर ले सकते हैं। और अगर आप वाकई ये सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, आपका ग्रामर
बेसिक से लेकर के एडवांस तक और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, इस कोर्स के लिए जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं और वो आपको सही समय पर सही जवाब दे पाएँ। जवाब मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BB Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.